ऊपर डालो चाहे आराम को क्रॉप कर दे चाहे आराम ऊपर डालो हाँ एरोप्लेन मोड पे रखो पानी जल बार पार्टी एक करने में नहीं पड़ता इस पॉइंट चालू थोड़ी कर दियो है चालू कर दियो सब क्यों चालू है क्रॉप करते से बाद में नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। इससे पहले हमने एक टॉपिक की शुरुआत की थी और उस टॉपिक का नाम था राजस्थान की स्थलीय सीमा। और इस राजस्थान की स्थलीय सीमा की हमने शुरुआत कर ली थी। देखिए, राजस्थान की स्थलीय सीमा, राजस्थान की स्थलीय सीमा और राजस्थान की स्थलीय सीमा की बात करते हैं तो इसको अपन ने दो भागों में बांटा था कि एक भाग है वो आपका अंतरराष्ट्रीय सीमा का है और दूसरा जो भाग है वो आपका अंतरराज्यीय सीमा का है। यानी अंतरराष्ट्रीय सीमा हमने पढ़ी थी कि राजस्थान है ये अंतरराष्ट्रीय सीमा देखिए बनाता है और ये 1070 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करता है राजस्थान। और किसके साथ ये निर्धारण करता है तो याद रखें, पाकिस्तान के साथ। ये चीज हमने क्लियर कर ली कि पाकिस्तान के साथ राजस्थान के देखिए 4 जिले हैं और वो 4 जिले आपके सामने राजस्थान के 4 जिले हैं जो पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। अब देखिए, अंतरराष्ट्रीय सीमा के बाद में अपने राजस्थान में अंतरराज्यीय सीमा की बात करते हैं तो राजस्थान की देखिए जो अंतरराज्यीय सीमा है वो किस प्रकार से बनती है, कौन सा राज्य कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है और कौन सा राज्य कितने किलोमीटर की सीमा का निर्धारण करता है। देखिए, वही चर्चा करते हैं पहले वाली की आपको यहां से याद रखना है सबसे पहले राजस्थान का मानचित्र और इसी राजस्थान के मानचित्र पर आपको उन स्थलीय सीमा को, अंतरराष्ट्रीय सीमा को और अंतरराज्यीय सीमा को याद रखना। देखिए, यहां पर हमने देखिए मानचित्र बनाया है राजस्थान का और इसी राजस्थान के मानचित्र पर आप अंतरराज्यीय सीमा को पढ़ेंगे। यानी यहां से मैंने आपको बताया था कि ये पाकिस्तान का भाग है और इस पाकिस्तान के साथ जो राजस्थान की जो सीमा लगती है वो सीमा आपके सामने कौन सी सीमा होगी, अंतरराष्ट्रीय सीमा। और इधर से आपके सामने जो राजस्थान 5 राज्यों के साथ जो सीमा का निर्धारण करता है वो सीमा आपकी कौन सी सीमा होगी तो याद रखेंगे अंतरराज्यीय सीमा होगी। अब देखिए, अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो यहाँ पर राजस्थान है ये आपके सामने देखिए किस किस राज्य के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। तो सबसे पहले राज्य तो आपका देखिए यहाँ पर कौन सा होगा, पंजाब। और पंजाब राज्य के बाद यहाँ पर अगर राज्य की बात करें तो ये राज्य आपका कौन सा होगा, हरियाणा। यानी यहाँ पर आपके सामने ये हरियाणा राज्य का भाग है और यहाँ पर आपके सामने ये पंजाब राज्य का भाग है। उसके बाद में देखिए यहाँ से बात करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने राज्य कौन सा होगा, यूपी। और यूपी के बाद में यहां से यदि बात करते हैं तो यहां पर आपके सामने राज्य कौन सा होगा, मध्य प्रदेश होगा। और मध्य प्रदेश के बाद यहां से बात करते हैं तो यहां पर आपके सामने कौन सा राज्य होगा, गुजरात राज्य। अब आप लोग ध्यान रखें कि सबसे पहले जब राजस्थान की बात करें तो राजस्थान है ये आपके सामने देखिए 4850 किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा बनाता है और ये अंतरराज्यीय सीमा राजस्थान देखिए 5 राज्यों के साथ बनाता है, जिसमें आप लोग याद रखेंगे सबसे पहले पंजाब राज्य, उसके बाद हरियाणा राज्य, उसके बाद यूपी, उसके बाद एमपी और उसके बाद गुजरात। देखिए, यहां से अपन देखिए पहले इन 5 राज्य की चर्चा करते हैं। इस चर्चा में देखिए सबसे पहले यदि यहां से देखा जाए तो आपके सामने ये राज्य कौन सा होगा, पंजाब।
पंजाब की बात करें तो पंजाब के साथ है ये राजस्थान, देखिए कितने किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, तो याद रखिए 89 किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। पंजाब के बाद भी देखिए राज्य आपके सामने कौन सा है, तो याद रखेंगे हरियाणा। और इस हरियाणा की बात करें तो हरियाणा है ये कितने किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, तो याद रखें 1262 किलोमीटर। उसके बाद में यदि यूपी की बात करें तो यूपी है ये राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, तो याद रखें 877 किलोमीटर की ये अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। यूपी के बाद में राज्य की बात करें तो वो राज्य आपका कौन सा होगा, तो याद रखें एमपी। और एमपी है ये आपके सामने राजस्थान के साथ कितने किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा बनाता है, तो याद रखेंगे 1600 किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। उसके बाद में राज्य आपका कौन सा होगा, गुजरात। ये गुजरात राज्य की बात करें तो गुजरात राज्य है ये आपके सामने 1022 किलोमीटर की ये अंतरराज्यीय सीमा का निर्धारण करता है। अब आपसे मैंने ये कहा था कि राजस्थान है ये राजस्थान देखिए 5 राज्यों के साथ 4850 किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। तो सबसे पहले आप देखिए इनको काउंट करेंगे, 89 किलोमीटर, 1262, 877, 1600 किलोमीटर और 1022, इन सबको यदि आप जोड़ेंगे तो कितने किलोमीटर की सीमा लगेगी, तो याद रखेंगे 4850। यानी सबसे पहले यहां से देखा जाए तो 4850 किलोमीटर की ये अंतरराज्यीय सीमा है वो बनेगी। यानी राजस्थान है ये कुल 4850 किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। और इस अंतरराज्यीय सीमा में आप लोग याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा सीमा देखिए आपके सामने कौन सा राज्य बनाता है, तो याद रखेंगे एमपी। और ये एमपी देखिए राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा का निर्धारण करता है। और कितनी किलोमीटर की, तो वहां पर आपको याद रखना है 1600 किलोमीटर की। और सबसे कम की बात आती है तो सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा देखिए कौन सा राज्य बनाता है, तो पंजाब राज्य। और कितने किलोमीटर की, तो याद रखेंगे 89 किलोमीटर की। अब देखिए यहां से ये चर्चा तो हमने कर ली, आपको ये भी पता चल गया कि पंजाब है ये इतनी किलोमीटर की, हरियाणा इतने किलोमीटर की, यूपी, एमपी और गुजरात इतने इतने किलोमीटर की अंतरराज्यीय सीमा का निर्धारण करते। तो आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजस्थान है ये 5 राज्यों के साथ, राजस्थान है ये 5 राज्यों के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाता। इस सीमा रेखा की आपसे लंबाई है वो घटते से बढ़ते क्रम में पूछी जा सकती है, या फिर बढ़ते से घटते क्रम में आपको इनकी लंबाई पूछी जा सकती है, या फिर आपको इनका उत्तर पूर्व से दक्षिण की ओर देखिए इनका राज्यों का क्रम वो पूछा जा सकता है कि उत्तर से देखिए उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम तक इन राज्यों का क्रम क्या होगा, तो आपको इनका क्रम भी याद रखना है। देखिए यहां पर देखिए अगर कम से ज्यादा की ओर चलते तो कम राज्य देखिए कौन सा बना रहा है, पंजाब। तो पहला नंबर तो आपके सामने देखिए कौन से राज्य का आ गया, 1 नंबर आ गया आपके सामने देखिए पंजाब का, 89 किलोमीटर बना रहा। 89 से ज्यादा कौन सी है, तो 877। तो यहाँ पर आपके सामने ये दूसरे नंबर पर आ गया। 877 के बाद में देखिए ज्यादा किसकी लग रही है, तो यहाँ पर देखिए गुजरात की 1022 है और हरियाणा की 1262 है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर पर कौन सा राज्य हो गया, गुजरात। और चौथे नंबर पर राज्य कौन सा हो गया, तो हरियाणा। और 5वें नंबर पर आपका राज्य कौन सा हो गया, एमपी। तो यहाँ से इनका घटते से बढ़ते क्रम, तो घटते से बढ़ता क्रम कौन सा हो, पंजाब, पंजाब के बाद यूपी, यूपी के बाद गुजरात, गुजरात के बाद में हरियाणा, हरियाणा के बाद एमपी। तो घटते से बढ़ता क्रम और बढ़ते से घटता क्रम आपको इनको याद रखना है। और साथ के साथ आप इन चीजों को देखिए अपनी नोटबुक में लिखते रहेंगे, साथ के साथ आप इन मानचित्र को बनाएंगे और मानचित्र पर इन सारी की सारी चीजों को याद करेंगे। अब देखिए आगे चर्चा करते हैं। तो यहां से देखिए सबसे पहले पंजाब राज्य की बात करते हैं, उसके बाद हरियाणा की भी बात करेंगे, यहां से यूपी की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए पंजाब राज्य की बात करें तो यहां पर आपके सामने राजस्थान के देखिए 2 जिले शामिल होंगे। राजस्थान की उन 2 जिलों की बात करें
जो आपके सामने पंजाब राज्य है, इस पंजाब राज्य के साथ देखिए अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले राज्य की बात करें तो वो राज्य आपके सामने यहाँ पर कौन सा हो गया, गंगानगर। और गंगानगर के बाद में देखिए यहाँ पर यदि राज्य की बात करें तो ये राज्य आपका कौन सा हो गया, हनुमानगढ़। यानी राजस्थान का यहाँ पर गंगानगर जिला है और यहाँ पर आपका हनुमानगढ़ जिला। ये राजस्थान के दो ऐसे जिले हैं जो आपके सामने पंजाब राज्य के साथ देखिए अंतरराज्य सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, यानी गंगानगर और हनुमानगढ़ ये दो जिले ऐसे हैं जो आपके सामने पंजाब राज्य के साथ अंतरराज्य सीमा बनाते। कितने किलोमीटर की अंतरराज्य सीमा बनाते हैं, तो याद रखिए 89 किलोमीटर, जो राजस्थान पंजाब राज्य के साथ सबसे कम ये अंतरराज्य सीमा बनाता है। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखिए यहां पर आपके सामने दूसरे राज्य की बात करें तो वो राज्य कौन सा, हरियाणा। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के साथ देखिए राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं वो सीमा का निर्धारण करते हैं। तो आपको यहां से ध्यान रखना, सबसे पहले यहां पर देखिए राज्य कौन सा है, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद में देखा जाए तो यहां पर आपके सामने देखिए जिला कौन सा है, चूरू। यानी सबसे पहले हनुमानगढ़ जिला है, उसके बाद में ये चूरू जिला। तो चूरू जिले की जो सीमा है ये हरियाणा के साथ देखिए लगती है। तो हरियाणा के साथ हनुमानगढ़ जिला है, चूरू जिला है, और चूरू के बाद में आपके सामने जिला है कौन सा, झुंझुनू। और झुंझुनू के बाद में देखा जाए तो झुंझुनू के बाद में आपके सामने जिला कौन सा होगा, सीकर। और सीकर के बाद में देखा जाए तो सीकर के बाद में आपके सामने जिला कौन सा होगा, जयपुर। और जयपुर के बाद में देखा जाए तो जयपुर के बाद में यहाँ पर जिला कौन सा होगा, अलवर। और अलवर के बाद में देखा जाए तो यहाँ पर आपका जिला कौन सा होगा, भरतपुर। यानी यहाँ पर राजस्थान का हनुमानगढ़ जिला, उसके बाद चूरू जिला, और चूरू जिले के बाद में देखिए कौन सा जिला हो गया, झुंझुनू। और झुंझुनू के बाद में जिले की बात करें तो जिला आपका कौन सा हो गया, सीकर। और सीकर के बाद में बात करते हैं तो सीकर के बाद में जिला कौन सा आ गया, जयपुर। और जयपुर के बाद में देखा जाए तो जयपुर के बाद में जिला है अलवर। और अलवर के बाद में जिले की बात करें तो जिला आपका कौन सा है, भरतपुर। तो यहाँ से ये राजस्थान के हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, इनको काउंट करेंगे हनुमानगढ़ को, चूरू को, भरतपुर तक। तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, तो ये राजस्थान के आपके सामने ये कितने जिले हो गए, ये 7 जिले। यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि ये राजस्थान के कितने जिले हैं, 2 जिले, गंगानगर, हनुमानगढ़, जो पंजाब राज्य के साथ अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर राजस्थान की ये 7 जिले, ये 7 जिले आपके सामने हरियाणा राज्य के साथ अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर हरियाणा के साथ मैंने आपको कहा था कि हरियाणा के साथ आपके सामने 1262 किलोमीटर की अंतरराज्य सीमा बनाता है। यानी राजस्थान है ये 1262 किलोमीटर की अंतरराज्य सीमा बनाते हैं हरियाणा के साथ, जिसमें राजस्थान की 7 जिले शामिल है। इतनी बात आपको क्लियर करने के बाद आगे आपको याद रखना है यूपी राज्य। यूपी की बात करें तो यूपी के साथ राजस्थान के देखिए कितने जिले हैं जो अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। तो यहाँ पर आपको केवल 2 जिले याद रखने। सबसे पहले जिले की बात करें तो ये जिला तो यहाँ पर कौन सा है, भरतपुर। तो भरतपुर देखिए, भरतपुर की बात करें तो भरतपुर राज्य है ये यूपी के साथ अंतरराज्य सीमा बनाता है। और उसके बाद में आपके सामने जिला कौन सा है, धौलपुर। तो यहाँ पर भरतपुर और धौलपुर ये राजस्थान के देखिए आपके सामने 2 जिले हैं, और ये 2 जिले आपके सामने यूपी के साथ अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। और ये कितने किलोमीटर की अंतरराज्य सीमा बनाते हैं, तो आप लोगों को याद रखना है 877 किलोमीटर। यानी राजस्थान का भरतपुर और धौलपुर ये 2 जिले हैं जो आपके सामने यूपी के साथ 877 किलोमीटर की ये अंतरराज्य सीमा का निर्धारण करते हैं। क्लियर हुई इतनी बात। पंजाब भी याद हो गया, हरियाणा भी याद हो गया और यूपी भी याद हो गया। उसके बाद भी देखिए यहाँ पर एमपी की बात करें तो एमपी के साथ राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं,
आपसे ये कहा जाएगा कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो एमपी के साथ देखिए अंतरराज्य सीमा बनाते। तो यहाँ पर आप लोगों को याद रखना है 10 जिले, यानी राजस्थान के ये 10 जिले हैं जो एमपी के साथ देखिए सबसे ज्यादा ये अंतरराज्य सीमा बनाते। तो आप इन जिलों को याद रखेंगे। कैसे याद रखना, सिर्फ आपको मानचित्र पर चलना। और आपको मैंने ये बात पहले भी बता दी थी कि यदि आपने राजस्थान का मानचित्र याद कर लिया तो राजस्थान के मानचित्र पर आप कई चीजों को यहां से याद कर सकते हो और वो आपके लंबे समय तक याद रहेगी। देखिए यहां पर हमने छोड़ा था धौलपुर जिले को, तो सबसे पहले यहां पर आपका देखिए धौलपुर जिला है और धौलपुर जिले के बाद में यहां पर आपके सामने देखिए जिला कौन सा है, करौली। और करौली के बाद में यहां पर आपके सामने देखिए जिला कौन सा है, सवाईमाधोपुर। तो 3 जिले क्रम से ले लीजिए, धौलपुर, धौलपुर के बाद करौली और करौली के बाद में सवाईमाधोपुर। और सवाईमाधोपुर के बाद में यहां पर जिले की बात करें तो ये जिला कौन सा रहेगा, कोटा। और कोटा के बाद में यहां पर जिले की बात करें तो ये जिला कौन सा हो गया, 12। और 12 के बाद में देखा जाए तो 12 के बाद में जिला आपके सामने कौन सा है, झालावाड़। यानी यहां से धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, 12 और झालावाड़। उसके बाद में यहां से आपको जिला याद रखना है चित्तौड़गढ़। देखिए यहां पर आपके सामने ये चित्तौड़गढ़ जिले का भाग है। और चित्तौड़गढ़ की बात करें तो यहां पर आपके सामने देखिए कुछ इस प्रकार से चित्तौड़गढ़ का भाग भी शामिल है। इस प्रकार से आपके सामने ये चित्तौड़गढ़ जिले का भाग शामिल। लेकिन इस चित्तौड़गढ़ जिले से देखिए यहाँ पर ये 84गढ़ चित्तौड़गढ़ का भाग है और ये बड़े वाला चित्तौड़गढ़ है। तो यहाँ से ये वाला जो भाग है, ये भाग आपके सामने राजस्थान के कौन से जिले का रहेगा, भीलवाड़ा जिले का। देखिए यहाँ पर ये याद रखने वाली बात है कि राजस्थान का ये जो भीलवाड़ा जिला है ये यहाँ से देखिए एमपी के साथ अंतरराज्य सीमा बनाता है। तो यहाँ पर भीलवाड़ा भी शामिल हो गया और चित्तौड़गढ़ भी शामिल हो गया। चित्तौड़गढ़ के बाद में यहाँ पर जिले की बात करें तो ये जिला आपके सामने कौन सा होगा, प्रतापगढ़। और प्रतापगढ़ के बाद में जिले की बात करें तो जिला आपके सामने कौन सा होगा, बांसवाड़ा। तो यहाँ पर देखिए आपके सामने काउंट करेंगे तो पूरे 10 जिले आएंगे। और इन 10 जिलों की बात करें तो 10 जिले देखिए धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर 3 जिले ही हो गए। फिर कोटा, 12, झालावाड़ 3 जिले हो गए, पूरे 6 जिले हो गए। फिर 7वां आ गया आपका भीलवाड़ा, उसके बाद में 8वां आ गया चित्तौड़गढ़, 9वां आ गया प्रतापगढ़ और उसके बाद में आ गया बांसवाड़ा। तो राजस्थान की ये 10 जिले हैं जो आपके सामने यहाँ से ये एमपी के साथ, ये एमपी के साथ देखिए 10 जिले हैं जो आपके सामने अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। अब यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि एमपी के साथ यानी राजस्थान के 10 जिले हैं ये 1600 किलोमीटर की अंतरराज्य सीमा बनाते। जो राजस्थान है एमपी के साथ सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा बनाता। मैंने यहां से कहा था कि पंजाब राज्य है, ये आपके सामने राजस्थान के साथ सबसे कम अंतरराज्य सीमा बनाता है, जबकि सबसे ज्यादा सीमा कौन सा राज्य बनाता है, एमपी। एमपी बनाएगा 1600 किलोमीटर की और पंजाब बना लेगा 89 किलोमीटर की। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपके सामने जो राज्य है वो कौन सा है, गुजरात। तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि गुजरात के साथ राजस्थान के कौन कौन से जिले हैं ये अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। तो यहाँ से आप शुरू करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जिला कौन सा है, बांसवाड़ा। और बांसवाड़ा के बाद में यहाँ पर अगर जिले की बात करें तो जिला कौन सा रहेगा, तो यहाँ पर आप याद रखेंगे डूंगरपुर। और डूंगरपुर से ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने जिला देखिए कौन सा रहेगा, तो याद रखेंगे उदयपुर। और उदयपुर से ऊपर देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने जिला कौन सा रहेगा, सिरोही। तो ये सिरोही जिला है, ये भी आपके सामने गुजरात राज्य के साथ अंतरराज्य सीमा बना रहा है। और सिरोही के बाद में यहाँ पर अगर जिले की बात करें तो ये जिला आपके सामने कौन सा होगा, जालोर। तो ये जालोर जिला है, ये भी आपके सामने गुजरात के साथ अंतरराज्य सीमा बनाता है। और जालोर के बाद में यहाँ पर अगर जिले की बात करें तो वो जिला आपके सामने कौन सा होगा, बाड़मेर जिला। तो यहाँ से इस बाड़मेर जिले की बात करें तो ये बाड़मेर जिला भी देखिए किसके साथ अंतरराज्य सीमा बना रहा है,
गुजरात के साथ। तो यहाँ से राजस्थान की देखिए यहाँ पर कितने जिले हुए, यहाँ पर मैंने कहा 10 जिले जो एमपी के साथ सीमा बना रहे हैं, और यहाँ पर राजस्थान के देखिए 6 जिले आ रहे हैं। ये 6 जिले हैं बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर, सिरोही, जालोर और बाड़मेर। ये 6 जिले राजस्थान के ऐसे जिले हैं जो गुजरात राज्य के साथ अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। कितने किलोमीटर की, तो 1022 किलोमीटर की। ये 1022 किलोमीटर की अंतरराज्य सीमा का निर्धारण करते हैं। अब देखिए मैंने आपसे ये कहा कि राजस्थान की 6 जिले जो गुजरात राज्य के साथ 1022 किलोमीटर की अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। इन 6 जिलों को आप देखिए एक सूत्र के माध्यम से भी याद रख सकते हैं, और वो सूत्र है आपके सामने देखिए बाबा बाबा उड़े जासी। देखिए बहुत ही प्यारा सूत्र है। इस सूत्र के माध्यम से आप इन 6 जिलों को याद करेंगे। इन 6 जिलों को याद करेंगे। देखिए बाबा उड़े जासी, तो यहाँ से बाबा उड़े जासी का मतलब, बा का मतलब यहाँ से याद रखना है बाड़मेर, यहाँ से बा का मतलब आपको याद रखना है बांसवाड़ा। फिर देखिए यहाँ पर उड़ का मतलब, ऊ का मतलब है उदयपुर, डे का मतलब यहाँ से देखिए यहाँ पर डे का मतलब है डूंगरपुर, और जासी का मतलब जा से तो हो जाएगा जालोर, और सी का मतलब हो जाएगा सिरोही। देखिए ये सूत्र आप याद जरूर कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए अच्छा ये रहेगा कि आप केवल इनको मानचित्र पर याद करें। जितना आप मानचित्र पर इनको याद करेंगे उतना आप लोगों के लिए बेनिफिट रहेगा, फायदा रहेगा, और लंबे समय तक आप इन चीजों को याद कर सकोगे। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखिए यहां से आगे चर्चा करते हैं। मैंने आपको बताया कि राजस्थान के साथ 5 राज्य हैं, ये अंतरराज्य सीमा बना रहे, जिसमें 2 जिले मैंने पंजाब के साथ जोड़े, 7 जिले मैंने हरियाणा के साथ जोड़े हैं, और 2 जिले मैंने यूपी के साथ, और 10 जिले मैंने एमपी के साथ, और 6 जिले मैंने जोड़ दिए किसके साथ है, गुजरात के साथ। लेकिन यहाँ पर देखिए वापस यहाँ से चलते हैं कि पंजाब राज्य के साथ राजस्थान के 2 जिले हैं, वो अंतरराज्य सीमा बना है। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा सीमा देखिए कौन सा जिला बनाता है, याद रखोगे गंगानगर। यानी गंगानगर जिला है ये पंजाब राज्य के साथ सबसे ज्यादा अंतरराज्य सीमा बनाता है। जबकि हनुमानगढ़ की बात करें तो हनुमानगढ़ है ये पंजाब के साथ सबसे कम अंतरराज्य सीमा बनाता है। उसके बाद में देखिए हरियाणा के साथ राजस्थान के 7 जिले सीमा बना रहे हैं। उन 7 जिलों में देखिए सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा देखिए सीमा कौन सा जिला बनाता है, हनुमानगढ़ जिला। यानी हनुमानगढ़ जिला पंजाब राज्य के साथ सबसे कम अंतरराज्य सीमा बनाता है, जबकि हनुमानगढ़ है ये हरियाणा के साथ सबसे ज्यादा अंतरराज्य सीमा बनाता है। लेकिन अगर देखिए सबसे कम की बात करें तो सबसे कम अंतरराज्य सीमा है ये जयपुर जिला हरियाणा राज्य के साथ बनाता है। तो हरियाणा में सबसे ज्यादा सीमा देखिए, हरियाणा के साथ सबसे ज्यादा सीमा हनुमानगढ़ की और सबसे कम अंतरराज्य सीमा किसकी लगती है, जयपुर की। उसके बाद में देखिए यहाँ से चलते हैं वापस, तो यहाँ पर राजस्थान की देखिए 2 जिले भरतपुर, धौलपुर, ये 2 जिले हैं यूपी के साथ अंतरराज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें आपसे ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा अंतरराज्य सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो भरतपुर। और सबसे कम की बात करें तो सबसे कम सीमा देखिए कौन सा जिला बनाता है, धौलपुर। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद में आगे चलते हैं देखिए एमपी, तो एमपी के साथ देखिए 10 जिले हैं ये अंतरराज्य सीमा बनाते हैं, जिसमें यदि सबसे ज्यादा की बात करें तो सबसे ज्यादा देखिए आपके सामने जो अंतरराज्य सीमा बनाता है झालावाड़। ये झालावाड़ जिला है ये एमपी के साथ सबसे ज्यादा अंतरराज्य सीमा बनाता है। लेकिन जब सबसे कम की बात आती है तो सबसे कम अंतरराज्य सीमा है ये कौन सा जिला बनाता है, तो याद रखेंगे भीलवाड़ा। यानी भीलवाड़ा जिला है ये भीलवाड़ा जिला एमपी के साथ सबसे कम अंतरराज्य सीमा बनाता है, जबकि झालावाड़ है ये आपके सामने सबसे ज्यादा अंतरराज्य सीमा बनाता है। उसके बाद में देखिए यहाँ पर आप एक चीज और ध्यान रखेंगे कि राजस्थान की यहाँ पर 2 जिले शामिल है, एक कोटा जिले का भाग है और एक चित्तौड़गढ़ जिले का भाग है। तो यहाँ पर जब कोटा जिले की आप बात करते हैं तो यहाँ पर देखिए कोटा का भाग आपके सामने कुछ इस प्रकार से है,
ये कोटा जिले का भाग है। तो कोटा जिला और ये चित्तौड़गढ़ जिला, तो कोटा जिला है ये एमपी के साथ देखिए दो तरफ से सीमा का निर्धारण करता है, यानी कोटा जिले की सीमा इधर वाले भाग से भी एमपी के साथ लगती है, और इधर वाले भाग की बात करें तो इधर वाले भाग से भी एमपी के साथ ये सीमा बनाता है। जबकि चित्तौड़गढ़ जिले की बात करें तो चित्तौड़गढ़ की देखिए यहाँ पर ये वाली जो सीमा है, ये वाली सीमा है ये एमपी के साथ लगती है, इधर से भी सीमा लगेगी और इधर से भी एमपी के साथ सीमा लगेगी। तो याद रखेंगे कि राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं, एक जिला कोटा है और दूसरा जिला आपका चित्तौड़गढ़ है, जो एमपी के साथ दो बार सीमा का निर्धारण करता है। क्लियर है इतनी बात। उसके बाद में देखिए आगे चर्चा करते हैं गुजरात के साथ। मैंने आपसे कहा कि राजस्थान की देखिए यहाँ पर ये 6 जिले हैं और ये 6 जिले गुजरात के साथ अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं, जिसमें आपसे ये कहा जाए कि सबसे ज्यादा देखिए अंतरराज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो यहाँ पर सबसे ज्यादा देखिए अंतरराज्यीय सीमा की बात करें तो यहाँ पर आपके सामने उदयपुर जिला है, ये गुजरात के साथ सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। जबकि सबसे कम की बात करें तो सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता गुजरात के साथ है, बाड़मेर जिला। इतनी चीज क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पर आगे चर्चा करते हैं, यानी बाड़मेर है ये सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है गुजरात के साथ, और उसके बाद में उदयपुर जिला है ये सबसे ज्यादा सीमा बना है। इतनी क्लियर हुई बात। अब देखिए यहाँ पर मैंने कहा कि ये बाड़मेर जिला है ये आपके सामने देखिए गुजरात के साथ सीमा बना है, और इधर से देखा जाए तो मैंने आप लोगों को ये बात पहले बता दी है कि पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान के साथ राजस्थान के 4 जिले सीमा बनाते हैं। इन 4 जिलों में देखिए सबसे पहले यहाँ पर गंगानगर जिले का भाग है, यहाँ पर आपके सामने बीकानेर जिले का भाग शामिल है, और यहाँ पर आपके सामने जैसलमेर जिले का भाग है। तो यहाँ पर गंगानगर के बाद बीकानेर के बाद जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद में यहाँ से बाड़मेर, ये 4 जिले ऐसे हैं जो पाकिस्तान के साथ आपके सामने कौन सी सीमा बनाते हैं, तो याद रखेंगे ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्धारण करते हैं। जबकि यहाँ पर देखिए गंगानगर से लेकर के बाड़मेर तक यहाँ पर ये सारे के सारे जो जिले हैं ये जिले आपके सामने अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। क्लियर है इतनी बात। देखिए यहाँ पर आपके सामने जब राजस्थान की बात करते हैं तो इसको आप देखिए थोड़ा सा इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे, और यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बार बार आने की पूरी संभावना रहती है, तो बने रहिए। देखिए यहाँ पर मैंने आपसे मान लीजिए कह दिया कि राजस्थान में कुल जिलों की बात करें तो कुल जिले कितने हैं, 33 जिले। कितने जिले? 33 जिले। इन 33 जिलों में से आपके सामने देखिए 25 जिले ऐसे हैं, 25 जिले आपके सामने ऐसे हैं जो आपके सामने स्थलीय सीमा का निर्धारण करते हैं। 25 जिले आप गंगानगर से काउंट करेंगे, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, यहाँ से इनको काउंट करते हैं बीकानेर तक, तो आपको पूरे जिले कितने मिलेंगे? 25 जिले मिलेंगे। ठीक है, यानी 25 जिले हैं ये आपके सामने कौन सी सीमा का निर्धारण करते हैं, तो याद रखेंगे स्थलीय सीमा। 25 जिले स्थलीय सीमा बनाते हैं। अब 25 जिलों में से आपसे ये कहा जाए कि कितने जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करें तो अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो केवल आपको बताने हैं 4। कितने जिले? 4 बताने। लेकिन जब आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान के कितने जिले अंतरराज्य सीमा बनाते हैं, तो अंतरराज्य सीमा आपको कितने जिले बताने हैं, तो यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे 23। एक गलती आप यहाँ पर ये मत करना कि राजस्थान के कितने जिले स्थलीय सीमा बनाते हैं, तो यहाँ से आप काउंट करोगे 4, 2, यहाँ से 7, यहाँ से 2, यहाँ से 10, यहाँ से 6, तो काउंटिंग में ये ज्यादा चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि गंगानगर को आप इधर से भी काउंट कर लोगे, इधर से भी काउंट कर लोगे, हनुमानगढ़ को इधर से भी काउंट कर लोगे, इधर से भी करोगे, तो यहाँ पर थोड़ी दिक्कत पैदा होगी। इस दिक्कत को दूर करने के लिए आप इस मानचित्र पर इन चीजों को याद कीजिए। देखिए कुल जिले हैं 33।
33 जिले में से 25 जिले स्थलीय सीमा बनाते हैं और 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा और 23 जिले अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। क्लियर। लेकिन यहां पर जब 33 जिलों में से 25 जिले स्थलीय सीमा बना रहे, तो 25 जिले स्थलीय सीमा बना रहे तो बचेंगे कितने? 8 जिले। ये 8 ऐसे जिले हैं, ये 8 ऐसे जिले हैं जो ना तो आपके सामने अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और ना ही आपके सामने ये अंतरराज्यीय सीमा बनाते हैं। यानी ये ना तो आपके सामने अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाएंगे और ना ही अंतरराज्यीय सीमा बनाएंगे। तो ऐसे जिलों को जब आप काउंट करोगे तो यहाँ पर बीच में देखिए कौन कौन से जिले रह चुके हैं। ठीक है, आप इनका देखिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, साथ के साथ आप इनको उतार सकते हैं अपने रजिस्टर में। जब भी आप इस वीडियो को देखते हैं तो साथ के साथ आप इनको याद करिए और याद करने के साथ साथ आप इनका डायग्राम बनाते रहिए ताकि आपकी याद हो जाए। देखिए यहाँ पर आपने इन जिलों को पढ़ लिया, 25 जिले। 25 जिलों में देखिए आपके वो कौन कौन से जिले जो सीमा नहीं बनाते हैं, जो सीमा नहीं बनाते। उसमें देखिए सबसे पहले मैं जिले की बात करूं तो यहाँ पर सबसे पहले जिला आपके सामने यहाँ पर देखिए कौन सा होगा, तो याद रखेंगे नागौर। सबसे पहले यहाँ पर जिला कौन सा होगा? नागौर। देखिए नागौर का कहीं पर नाम नहीं आया, तो नागौर जिला है, ये ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है और ना ही अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। नागौर से इधर चलते हैं तो इधर आपके सामने देखिए जिला कौन सा रहेगा? जोधपुर। ये जोधपुर जिला भी ऐसा जिला है जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है और ना ही अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है। जोधपुर के बाद में आगे चलते हैं तो यहाँ पर आपके सामने देखिए जिला कौन सा आता है? पाली। ये पाली जिला भी आपके सामने ऐसा जिला है जो ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है और ना ही अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है। और पाली जिले के बाद में देखा जाए तो यहाँ पर आपको जिला मिलेगा राजसमंद। और इस राजसमंद की बात करें तो ये भी ना अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा और ना ही अंतरराज्यीय सीमा बना रहा। उसके बाद में यहाँ पर यदि जिले की बात करें तो यहाँ पर जिला होगा आपके सामने अजमेर, जो ना अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है और ना अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है। अजमेर जिले के बाद में यहाँ से देखा जाए तो यहाँ पर देखिए जिला आता है कौन सा? टोंक। ये टोंक जिला भी देखिए ना तो अंतरराष्ट्रीय और ना ही अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है। उसके बाद में देखिए टोंक के बाद में देखा जाए तो यहाँ पर आपके सामने जिला आता है कौन सा? बूंदी। ये बूंदी जिला है, ये भी ना तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है और ना ही अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है। उसके बाद में एक जिला यहाँ बचेगा जिसका नाम रहेगा दौसा। ये दौसा भी ना अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है और ना अंतरराज्यीय सीमा बना रहा है। अब देखिए 25 जिले हैं जो स्थलीय सीमा बना रहे हैं, 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा और 23 जिले अंतरराज्यीय सीमा बना रहे हैं। लेकिन 8 ऐसे जिले हैं जो अंतर्वर्ती हैं, जो ना अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे और ना अंतरराज्यीय सीमा बना रहे। तो यहाँ पर देखिए नागौर के बाद जोधपुर के बाद आप याद रखिए पाली के बाद राजसमंद के बाद अजमेर के बाद टोंक के बाद में दौसा और दौसा के बाद बूंदी। काउंट कीजिए 1 2 3 4, उसके बाद में देखिए 5 6 7 और 8। ये 8 ऐसे जिले हैं जो अंतर्वर्ती है। आप ध्यान दीजिए, यहां पर मैंने आपसे कह दिया कि ये पूरी स्थलीय सीमा बन गई। अब यहां से क्वेश्चन क्या पूछेगा कि राजस्थान का कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा बनाता है? ठीक है, तो वहां पर तो आपका राज्य पूछे तो एमपी राज्य है, ये राजस्थान के साथ सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा बनाता है। सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा पंजाब राज्य बनाता है। लेकिन जब बात जिले की आती है तो यहाँ पर आपको क्लियर करना है कि राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा बनाता और सबसे कम अंतरराज्यीय सीमा कौन सा जिला बनाता है। तो देखिए यहां पर पहले बात आती है, देखिए ये चीज क्लियर हो चुकी है। अगर ये चीज क्लियर हो चुकी है तो यहां से देखिए आगे वाली चीज को अपन यहीं से क्लियर करते हैं। देखिए यहां पर आपसे ये कहा जाएगा कि राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ज्यादा अंतरराज्यीय सीमा बनाता है।
तो यहाँ पर देखिए अगर आपसे ये कहा जाए कि राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक अंतरराज्य सीमा बनाता है, तो जब अंतरराज्य सीमा की बात आती है तो अंतरराज्य सीमा सबसे ज्यादा कौन सा जिला बनाता है, तो वहां पर आपको याद रखना है झालावाड़। यानी केवल अंतरराज्य सीमा, तो अंतरराज्य सीमा तो केवल राजस्थान इधर से ही बना रहा। इस अंतरराज्य सीमा में सबसे ज्यादा अंतरराज्य सीमा कौन सा जिला बनाता है, झालावाड़। और ये झालावाड़ जिला कितने किलोमीटर की अंतरराज्य सीमा बनाता है, तो वहां पर आपको याद रखना है 520 किलोमीटर। कितने किलोमीटर की, 520 किलोमीटर की। उसके बाद भी सबसे कम यदि अंतरराज्य सीमा की बात आती है, तो देखिए यहां पर सबसे कम अंतरराज्य सीमा की बात करें तो सबसे कम अंतरराज्य सीमा देखिए कौन सा जिला बनाता है, तो वहां पर आपको याद रखना है बाड़मेर। कौन सा जिला, बाड़मेर। ये बाड़मेर जिले की बात करें तो बाड़मेर जिला है ये सबसे कम अंतरराज्य सीमा बनाता है। कितने किलोमीटर की अंतरराज्य सीमा बनाता है, 14 किलोमीटर की। ये चीज आप लोग याद रखेंगे, सबसे कम अंतरराज्य सीमा बाड़मेर जिला बनाता है, 14 किलोमीटर की बनाता है। जबकि सबसे ज्यादा अंतरराज्य सीमा कौन सा जिला बनाता है, झालावाड़ की 520 किलोमीटर की अंतरराज्य सीमा बनाता है। क्लियर हुई इतनी बात। उसके बाद में आपसे ये कहा जाएगा कि राजस्थान का कौन सा जिला, राजस्थान का कौन सा जिला सर्वाधिक आपके सामने स्थलीय सीमा बनाता है। तो जब सर्वाधिक स्थलीय सीमा की बात आती है, देखिए यहां पर मैंने लिखा स्थलीय सीमा, तो राजस्थान का कौन सा जिला सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बनाता है, तो वहां पर सर्वाधिक स्थलीय सीमा में भी आपका कौन सा जिला शामिल होगा, झालावाड़। राजस्थान है, इस राजस्थान का झालावाड़ जिला है, ये सबसे ज्यादा अंतरराज्य सीमा बनाता है और सबसे ज्यादा ही स्थलीय सीमा बनाता है। और कितने किलोमीटर की, तो याद रखेंगे 520 किलोमीटर की। ये चीज आप यहां से ध्यान रखें। क्लियर बात। उसके बाद में देखिए राजस्थान का कौन सा जिला सबसे कम स्थलीय सीमा बनाता, तो सबसे कम की जब बात आती है, कम स्थलीय सीमा की बात आती है, तो वहां पर आपके सामने जिला कौन सा होगा, भीलवाड़ा। यानी राजस्थान का भीलवाड़ा जिला है ये सबसे कम ये स्थलीय सीमा बनाता, कितनी किलोमीटर की बनाता, तो वहां पर आपको याद रखना है 16 किलोमीटर की। कितनी किलोमीटर की, 16 किलोमीटर की ये अंतरराज्य स्थलीय सीमा बनाता है। देखिए 4 क्वेश्चन एक साथ याद रखो कि राजस्थान का झालावाड़ जिला है ये सबसे ज्यादा अंतरराज्य सीमा बनाता है, और उसके बाद में राजस्थान का बाड़मेर जिला है ये सबसे कम अंतरराज्य सीमा बनाता है। साथ में ये भी याद रखो कि कितने किलोमीटर की बनाता है, तो झालावाड़ 520, बाड़मेर 14 किलोमीटर। ये तो इस अंतरराज्य सीमा की बात हुई। उसके बाद में देखिए यहाँ से चर्चा करते हैं कि राजस्थान के 2 जिले शामिल है, एक झालावाड़ और एक भीलवाड़ा। यहाँ से दोनों को याद रखो कि राजस्थान का झालावाड़ जिला ही सबसे ज्यादा स्थलीय सीमा बनाता है, 520 किलोमीटर की बनाता है, जबकि सबसे कम स्थलीय सीमा कौन सा जिला बनाता है, भीलवाड़ा। कितने किलोमीटर की, 16 किलोमीटर की। लेकिन देखिए यहां पर मैंने कहा कि बाड़मेर है ये 14 किलोमीटर की सबसे कम अंतरराज्य सीमा बनाता है। लेकिन यहां पर देखिए इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों से चर्चा की थी कि राजस्थान के ये 4 जिले शामिल हैं जो पाकिस्तान के साथ देखिए अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, जिसमें देखिए गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। और इनको याद करने के लिए मैंने आपको सूत्र भी बताया था, और वो सूत्र था आपका देखिए बींग बाजी। यहां से मैंने कहा था देखिए बींग बाजी, बींग बाजी का मतलब बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर और जैसलमेर। बींग बाजी बीकानेर, गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर। बीकानेर की बात करें तो बीकानेर 168 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा था, गंगानगर देखिए 210 किलोमीटर की सीमा बना रहा था, और बाड़मेर है ये 228 किलोमीटर की सीमा बना रहा था। जबकि जैसलमेर की बात करें तो जैसलमेर 464 किलोमीटर की सीमा बना रहा था। अब देखिए यहाँ पर बाड़मेर की तो 228 किलोमीटर आ गई, तो यहाँ पर आप गलती मत करना, क्योंकि जब अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात आती है तो बाड़मेर 228 किलोमीटर की अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है,
जबकि यहाँ पर देखिए आपके सामने ये 14 किलोमीटर की यहाँ पर गुजरात राज्य के साथ अंतरराज्य सीमा भी बना था। क्लियर हुई ये बात। तो यहाँ पर अभी आप देखिए यहाँ पर बाड़मेर जिला है, ये गुजरात के साथ भी देखिए सीमा बना रहा है, इधर से पाकिस्तान के साथ भी सीमा बना रहा है। अब यहां से देखिए इतनी चीज आपने याद कर ली, तो पहले आप इनको क्रम से याद कीजिए। क्रम से याद करेंगे तो एक एक पॉइंट टू पॉइंट ये चीजें याद होती जाएगी, कड़ी बनती रहेगी और कड़ी के आधार पर आप इन चीजों को अपनी मेमोरी में फिट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये जिला है देखिए कौन सा, गंगानगर। यहाँ पर जिला कौन सा है, बाड़मेर। तो यहाँ पर आपसे ये कहा जाएगा कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो आपके सामने अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और अंतरराज्य सीमा भी बनाते हैं। तो राजस्थान के यहाँ पर दो जिलों को याद रखोगे, एक गंगानगर और दूसरा आपके सामने जिला है बाड़मेर। ये गंगानगर और बाड़मेर राजस्थान के दो जिले ऐसे हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा भी बना रहा और अंतरराज्य सीमा भी बना रहा। तो यहाँ से देखिए गंगानगर है, ये पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है और इधर से देखिए पंजाब के साथ ये अंतरराज्य सीमा भी बना रहा है। क्लियर। यहाँ से बाड़मेर को देखिए, बाड़मेर है ये पाकिस्तान के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा है और यहाँ पर गुजरात के साथ कौन सी सीमा बना रहा है, अंतरराज्य सीमा बना रहा है। क्लियर। उसके बाद में देखिए यहाँ पर हनुमानगढ़ जिले को आप गौर से देखिए, कौन से जिले को देखना है, हनुमानगढ़ जिले को। इस हनुमानगढ़ जिले को यदि आप गौर से देख रहे हैं तो यहाँ पर हनुमानगढ़ जिला ऐसा जिला है जो आपके सामने पंजाब और हरियाणा दोनों जिलों के साथ अंतरराज्य सीमा बना रहा है। क्लियर। उसके बाद में आप देखिए यहाँ से हनुमानगढ़ को देखने के बाद में आप देखिए कौन से जिले को, भरतपुर को। इसको भी देखिए, भरतपुर को भी आप गौर से देखिए, इसे मानचित्र पर देखिए तो भरतपुर जिला है ये भी आपके सामने ऐसा जिला है जो हरियाणा के साथ और इधर से यूपी के साथ दोनों राज्यों के साथ ये अंतरराज्य सीमा बना रहा है यहाँ से भरतपुर हरियाणा के साथ भी और यूपी के साथ भी। उसके बाद में देखिए धौलपुर जिले को भी आप गौर से देखें, यहाँ पर ये धौलपुर जिला, तो धौलपुर जिला भी ऐसा जिला है जो यहाँ पर देखिए यूपी के साथ और यहाँ पर एमपी के साथ, यानी यूपी और एमपी के साथ अंतरराज्य सीमा बनाने वाला राज्य कौन सा है, धौलपुर जिला है। क्लियर। उसके बाद में देखिए यहाँ से आगे चलने के बाद में यहाँ पर आप बांसवाड़ा जिले को गौर से देखिए। बांसवाड़ा जिले को यदि आप गौर से देखेंगे तो बांसवाड़ा जिला भी देखिए दो राज्यों के साथ अंतरराज्य सीमा बना रहा है, एक तरफ एमपी के साथ तो दूसरी तरफ गुजरात के साथ। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखिए यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा कि राजस्थान के केवल ऐसे कितने जिले हैं, राजस्थान के केवल ऐसे कितने जिले हैं जो केवल अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। तो केवल अंतरराज्य सीमा की बात आती है तो केवल अंतरराज्य सीमा देखिए हनुमानगढ़ से आप शुरू करेंगे, काउंट करना शुरू करेंगे हनुमानगढ़ से और सीधा कहां तक आ जाएंगे, जालोर तक। जब आप हनुमानगढ़ से लेकर के जालोर तक आएंगे, इनको काउंट करते करते तो पूरे जिले कितने होंगे जो केवल आपके सामने अंतरराज्य सीमा बनाते, अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते। तो यहाँ पर मैंने गंगानगर को देखिए अंतरराज्य सीमा में शामिल जरूर किया था, लेकिन गंगानगर तो अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहा, बाड़मेर अंतरराष्ट्रीय सीमा अंतरराज्य दोनों बना रहा है। तो मैंने केवल आपसे कहा है कि राजस्थान के केवल ऐसे जिले जो केवल अंतरराज्य सीमा ही बना रहे, तो अंतरराज्य सीमा यहां से काउंट करोगे तो यहाँ पर मैंने पूरे आपको टोटल जिले बताए थे कि राजस्थान के 25 जिले स्थलीय सीमा बना रहे, 25 जिले स्थलीय सीमा बना रहे। उन 25 जिलों में से 4 को आप घटा दीजिए, 4 को घटाएंगे तो 5 में से 4 जाएगा, 1 बचेगा और यहाँ पर 2। ये केवल 21 जिले ऐसे हैं जो केवल आपके सामने ये अंतरराज्य सीमा ही बनाते हैं, इसमें अंतरराष्ट्रीय सीमा नहीं बनाते। और मैंने वहां पर केवल ये कहा था कि राजस्थान के 23 जिले अंतरराज्य सीमा बनाते हैं। अंतरराज्य तो अंतरराज्य में गंगानगर और बाड़मेर शामिल होगा, ये दोनों शामिल होंगे। इन दोनों को कम कर दो, या तो 23 में से 2 कम कर दो, 23 में से 2 कम करेंगे अपने आप ही कितने बचेंगे, 21 बचेंगे। ये बात समझ में आ रही है।
अरे भाई समझ में आ रही है नहीं आ रही है? यानी मैंने कहा कि 23 जिले अंतरराज्य सीमा बना रहे, तो 23 में से 2 को कम कर दीजिए, गंगानगर को, बाड़मेर को। क्यों? क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बना रहे, 2 को कम करोगे कितने बचेंगे? 21 बच जाएंगे। इतनी बात क्लियर। उसके बाद में कहा जाएगा कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाते हैं। तो 2-2 राज्यों के साथ सीमा बनाने वाले जिले कितने हैं? तो पहला जिला आप याद रखोगे हनुमानगढ़, दूसरा जिला आप याद रखोगे भरतपुर, तीसरा जिला आप याद रखोगे धौलपुर और चौथा जिला याद रखोगे बांसवाड़ा। यानी राजस्थान के 4 जिले ऐसे हैं जो 2-2 राज्यों के साथ सीमा का निर्धारण करते हैं। ये बात भी क्लियर हो चुकी है। अब यहां से आपसे ये कहा जाएगा कि राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं, राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो केवल आपके सामने एक-एक राज्य के साथ ही देखिए सीमा बना रहे, एक-एक राज्य के साथ। तो यहाँ पर देखिए एक-एक राज्य की बात आती है, तो यहाँ पर आप हनुमानगढ़ को कम कर दीजिए, भरतपुर को कम कर दीजिए, धौलपुर को और बांसवाड़ा को 4 को कम कर दीजिए। यानी यहाँ पर मैंने कहा कि 21 जिले हैं, 21 जिले हैं जो आपके सामने देखिए क्या बना रहे, केवल आपके सामने अंतरराज्य सीमा बना रहे, ठीक है। लेकिन यहां पर आपको करना क्या है कि 21 जिले जब अंतरराज्य सीमा बना रहे, केवल बोल रहा हूं मैं, केवल, और कुल 23 जिले अंतरराज्य सीमा बना रहे, केवल 21 जिले अंतरराज्य सीमा बना रहे, जिसमें 4 जिले आपके सामने ऐसे जिले भी हैं जो आपके सामने देखिए 2-2 राज्यों के साथ सीमा बना रहे हैं। लेकिन राजस्थान के ऐसे कितने जिले हैं जो केवल एक-एक राज्य के साथ सीमा बनाते हैं? तो इसमें से आप 4 कम कर दीजिए। जब 21 में से आप 4 कम करेंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा? तो यहां पर आप याद रखोगे 17, ठीक है। यानी 17 जिले ऐसे प्राप्त होंगे जो आपके सामने केवल एक-एक राज्य के साथ ही सीमा बनाते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई होगी। अब देखिए यहां पर इतनी चीज क्लियर करने के बाद में आपको करना क्या है, इतनी चीज याद होने के बाद में आपको आगे क्या करना है कि राजस्थान है, इस राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है, राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जो सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है? तो यहां पर आप आएंगे सीधा कौन से जिले में? पाली जिले में। यानी राजस्थान का पाली एक ऐसा जिला है जो राजस्थान के सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाता है। तो यहाँ पर पाली जिले की बात करें तो पाली जिला है, ये ऐसा जिला है जो राजस्थान के सबसे ज्यादा 8 जिलों के साथ सीमा बनाता है। और 8 जिलों को आप देखिए काउंट करेंगे और 8 जिले याद रखेंगे कि कौन सा जिला पाली के साथ सीमा बनाता, कौन सा नहीं बनाता। जो बनाता है वो आ जाएंगे और जो नहीं बनाते हैं वो अलग हो जाएंगे। पाली जिले के साथ 8 जिलों की सीमा जो लगती है, 8 जिलों की जो सीमा लगती है उनको याद करना है, या तो आप इनको मानचित्र पर याद कर लीजिए। अगर मानचित्र पर याद नहीं करते हैं तो आपको क्या करना है, आपको यहां से सीधा एक सूत्र याद रखना और उस प्यारे से एक सूत्र पर आप इन 8 जिलों को याद कर सकते हैं। देखिए यहां से आपके सामने एक सूत्र है और उस सूत्र का नाम है ना जाऊं। देखिए ना जाऊं बारा जो ऐसी, देखिए यहां से एक प्यारा सा सूत्र है, इस सूत्र के माध्यम से आप इन 8 जिलों को याद कर सकते हैं। सूत्र आपके सामने मैंने लिख दिया कि ना जाऊं बारा जो ऐसी, ना जाऊं बारा जो ऐसी। तो यहां से देखिए सबसे पहले लिखा है ना, इस ना का मतलब आपको याद रखना है। देखिए नागौर, कौन सा जिला? नागौर। और यहां से जा का मतलब आपको याद रखना है, यहां से जालोर। और ऊ का मतलब आपको यहां से याद रखना है उदयपुर। और बा का मतलब यहां से देखिए 12 लिखा तो ऐसे मत कर देना 12, क्योंकि पाली यहां पर है, 12 यहां पर है, 12 तो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगा, तो ऐसा भी मत करना। इसीलिए मैंने कहा था कि सूत्र की बजाय आप मानचित्र पर इन चीजों को याद रखोगे तो ये चीज याद रहेगी। क्योंकि यहाँ से देखिए बा लिखा है, अब बा का मतलब आपको देखिए कौन सा जिला लेना है, यहाँ पर बाड़मेर जिला लेना है। ना तो आपको बा से बांसवाड़ा करना है और ना ही आपको बा से 12 करना है,
यानी क्योंकि पाली के पास में यहाँ पर कौन सा जिला शामिल है, देखिए बाड़मेर, तो ये बाड़मेर जिले का भाग होगा। उसके बाद में लिखा है यहाँ पर रा का मतलब आपको याद रखना राजसमंद, देखिए ये राजसमंद का भाग है, पाली के पास में है। और यहाँ पर जो का मतलब आपको याद रखना है जोधपुर, जो का मतलब आपको याद रखना है जोधपुर, और ए का मतलब आपको याद रखना है अजमेर, और सी का मतलब आपको याद रखना सिरोही। तो यहाँ पर देखिए पाली जिले के साथ राजस्थान के 8 जिले हैं, जो सबसे ज्यादा 8 जिले पाली के साथ ही सीमा बनाते हैं, उसमें देखिए आप इनको याद करोगे, यहाँ से याद करोगे तो अजमेर जिला शामिल होगा, यहाँ से जोधपुर जिला शामिल होगा, इधर से बाड़मेर जिला शामिल होगा, यहाँ से आपका जालोर जिला शामिल होगा, यहाँ से सिरोही, यहाँ से उदयपुर और यहाँ से राजसमंद। तो देखिए काउंट करेंगे, राजसमंद, उदयपुर, सिरोही, जालोर, 4 जिले तो ये हो गए। 5वां आ गया आपका बाड़मेर, और उसके बाद में 6ठा आ गया जोधपुर, और उसके बाद में आ गया आपका अजमेर। कितने आ गए, नागौर, ये आ गया इधर से नागौर। 8 जिले, अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर। यहाँ से काउंट करोगे ऐसे तो अजमेर से चल लो, अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, उदयपुर। या तो आप इस तरीके से इनको याद करिए, या फिर आपको यहाँ से ये गुरु मंत्र मिल रहा है, एक सूत्र मिल रहा है, इस सूत्र के माध्यम से याद रखोगे। सूत्र ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, सूत्र बहुत ही प्यारा है कि ना जाऊं 12 जो ऐसी, ना जाऊं 12 जो ऐसी। तो यहाँ से इस सूत्र के माध्यम से आप इनको याद कर सकते हो। क्लियर हुई बात। अब देखिए ये तो केवल राजस्थान की बात हुई है, अभी अपन उनकी चर्चा करेंगे कि राजस्थान के साथ ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो देखिए आपके सामने, ये तो हमने कर लिया कि कौन कौन से क्षेत्र है जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी, गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं। लेकिन अभी अपन उल्टा चलेंगे कि क्योंकि यहाँ पर पंजाब की देखिए सीमा लग रही है गंगानगर, हनुमानगढ़ के साथ, तो पंजाब के भी ऐसे कई क्षेत्र हैं, हरियाणा के भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। अभी अपन चर्चा करेंगे इनकी। तो देखिए इन चीजों को आप देखिए ऐसे के ऐसे डायग्राम पर ही आप इनको याद करना। मैं आप लोगों को ये चीज बता दूं कि अगर आप इन चीजों को डायग्राम पर याद करोगे तो बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, आपके लंबे समय तक ये चीजें याद रहेगी। क्योंकि कई बार ऐसे होता है अपन याद कर लेते हैं, रट लेते हैं, और रटने के बाद भी आपको ये चीजें याद नहीं होती। तो रटना नहीं, आपको रटना नहीं है, केवल आपको समझना है, और समझने के बाद में आप इन चीजों को याद करो। क्लियर है बात। अब देखिए यहां से आगे बात करते हैं। तो यहां पर पंजाब की बात करें तो पंजाब के आपके सामने 2 जिले ऐसे हैं, 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, जिसमें आप 2 क्षेत्र याद रखेंगे। एक का नाम है मुक्तसर, एक का नाम है मुक्तसर, और दूसरे का नाम है फाजिल्का। देखिए मुक्तसर और फाजिल्का, ये 2 क्षेत्र आपको ऐसे मिलेंगे पंजाब के जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। उसके बाद में देखिए हरियाणा की बात करें तो देखिए यहाँ पर एक चीज और ये भी ध्यान रखेंगे साथ के साथ कि राजस्थान के 2 जिले गंगानगर, हनुमानगढ़ पंजाब के साथ सीमा बनाते हैं। पंजाब के 2 क्षेत्र हैं, 2 जिले हैं मुक्तसर, फाजिल्का, जो राजस्थान के साथ सीमा बना रहे हैं, यानी आमने सामने 2-2 बराबर है, 2 इधर से और 2 इधर से। अब देखिए 7 जिले यहां से देखिए राजस्थान के हैं जो हरियाणा के साथ सीमा बना रहे हैं। अब हरियाणा के भी आपके सामने 7 जिले ऐसे हैं जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। इनको आपको याद कैसे करना, देखिए यहाँ पर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के साथ देखिए यहाँ पर क्षेत्र आता है आपके सामने मेवात, मेवात के बाद में क्षेत्र आता आपके सामने रेवाड़ी, उसके बाद में क्षेत्र आता आपके सामने गुड़गांव, उसके बाद में आता है आपके सामने महेंद्रगढ़, उसके बाद में आता है आपके सामने फतेहाबाद, उसके बाद में आता है सिरसा, और सिरसा के बाद में आता है भिवानी, और उसके बाद में आता है हिसार। अब देखिए पहले तो इसकी चर्चा मैं आप लोगों को बता दूं। देखिए मेवात रेवाड़ी है, फतेहाबाद है, गुड़गांव है, महेंद्रगढ़ है, सिरसा है, भिवानी है, हिसार है। पहले ये आपके सामने इनको काउंट करिए। देखिए मेवात रेवाड़ी, फतेहाबाद, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, सिरसा, भिवानी, हिसार, ये कितने जिले आ रहे हैं?
1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जिले थे पहले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते थे। लेकिन अभी अपन वर्तमान की बात करें, देखिए पहले आप इन क्षेत्रों को यहां से याद कर लीजिए कि ये पहले 8 जिले हैं हरियाणा की जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते थे। इनको याद करने के लिए भी आप यहां से एक सूत्र याद रखो, सूत्र से आप याद कर सकते हो। सूत्र क्या कहता है? सूत्र ये कहता है कि मेरे गुम, देखिए सूत्र याद रखना कि मेरे गुम फांसी भिवानी हिसार, मेरे गुम फांसी भिवानी हिसार। यहां से इस सूत्र को याद रखोगे कि मेरे गुम फांसी भिवानी हिसार, तो मेरे गुम ही फांसी है भिवानी हिसार आप लोगों के लिए नहीं है। तो यहां से देखिए मे का मतलब आपको याद रखना है, आपको मे से मेवात, और रे से आपको याद रखना है रेवाड़ी, और गु का मतलब आपको याद रखना गुड़गांव, मै का मतलब आपको याद रखना महेंद्रगढ़, और उसके बाद में फै का फतेहबाद, और सी का सिरसा, भिवानी का भिवानी, और हिसार का हिसार। लेकिन करना क्या है, देखिए यहां पर अभी अपन बात करते हैं तो यहां पर देखिए गुड़गांव की बात करें तो गुड़गांव का नाम तो क्या कर दिया है, गुरुग्राम कर दिया। ये गुरुग्राम गुड़गांव की सीमा अभी वर्तमान में नहीं लगती है, किसकी लगती है, मेवात की लगती है। तो एक को कम कर दिया मैंने, केवल गुड़गांव को कम किया है। तो यहां से देखिए मेवात, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, फतेहबाद, सिरसा, भिवानी, हिसार, ये चीज आपको यहाँ पर हरियाणा के याद रखनी। उसके बाद में देखिए यहां पर आगे बात करते हैं इससे यूपी की, तो यूपी के साथ देखिए यहां पर ये 7-7 बराबर हो गए, 7-7 हो गई। तो यहां पर देखिए भरतपुर और धौलपुर 2 जिले हैं जो यूपी के साथ सीमा बना रहे, लेकिन यूपी के भी आपके सामने 2 जिले हैं। 2 जिलों को कैसे याद रखना है, तो एक जिला होगा आपके सामने देखिए आगरा, और दूसरा जिला कौन सा होगा, मथुरा। यानी आगरा और मथुरा, आगरा और मथुरा की बात करें तो 2 क्षेत्र ऐसे हैं जो आपके सामने यूपी के हैं लेकिन ये राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो अब इनको कैसे याद रखना, इनको याद रखना देखिए यहां पर आपको याद रखना कि राजस्थान और यूपी इनकी जो सीमा लगती है दो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। तो यहाँ से आप सीधा याद रखो इसको और इनको सबको एक साथ रखते हैं। तो यहां से याद रखना बादू आम, देखिए बादू आम, देखिए बादू आम यानी राजस्थान का बादू आम यूपी में मिलेगा, राजस्थान का बादू आम यूपी में मिलेगा। तो बादू का मतलब तो देखिए भै से तो भरतपुर और धू से हो जाएगा धौलपुर, ये तो 2 जिले हैं यूपी के साथ सीमा। और यहाँ पर आम का मतलब आ से आगरा और मै से मथुरा, ये इधर सीमा बनाते। क्लियर हुई इतनी बात। अब देखिए अब आगे चर्चा करते हैं यहाँ पर एमपी की। एमपी की बात करते हैं तो एमपी के साथ देखिए राजस्थान के 10 जिले हैं जो सीमा का निर्धारण कर रहे थे। अभी एमपी की बात करें तो एमपी के भी आपके सामने 10 जिले हैं। एमपी के 10 जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो देखिए यहां पर जब एमपी की बात करें तो एमपी के आपके सामने 10 ही जिले मिलेंगे, यानी राजस्थान के भी 10 जिले और एमपी के भी 10 जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। इसमें देखिए 10 जिले को आप काउंट करते हैं तो कौन कौन से आते हैं। सबसे पहले नाम आता है आपके सामने शिवपुर, शिवपुर के बाद में दूसरा नंबर है आपके सामने शाजापुर, उसके बाद में तीसरा नंबर है आपके सामने मुरैना, उसके बाद में चौथा नंबर है आपके सामने नीमच, उसके बाद में 5वें नंबर पर आप याद रखेंगे राजगढ़, और 6ठे नंबर पर याद रखेंगे आप श्योपुर, और 7वें नंबर पर आप याद रखेंगे गुन्ना, और गुन्ना के बाद में आप याद रखोगे रतलाम, और 9वें नंबर पर आप याद रखेंगे झाबुआ। कितने हो गए, शिवपुर है, शाजापुर है, मुरैना है, नीमच है, राजगढ़ है, श्योपुर है, गुन्ना है, रतलाम है, झाबुआ, और एक 10वें नंबर पर और आ जाएगा आपके सामने कौन सा, मंदसौर। देखिए यहां पर ये मंदसौर जिले का भाग है। यहां पर देखिए शिवपुर, शाजापुर, मुरैना, गुन्ना, आपके सामने झाबुआ, नीमच, राजगढ़, श्योपुर, रतलाम और ये मंदसौर।
ये 10 जिले मैंने आप लोगों के सामने काउंट किए। ये 10 जिले एमपी के हैं जो आपके सामने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने ये नाम लिख दिए, तो आप ये मत सोचना कि ये याद कैसे रहेंगे। याद करना है, इनको करना कैसे वो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये एमपी के 10 जिले हैं, इनको याद कैसे करना। तो याद करने के लिए यहां से भी आप एक सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। सूत्र देखिए क्या कहता है। सूत्र है आपके सामने, देखिए यहां से सीसा में मुंह निरास्यो गुर्जा। देखिए सीसा में मुंह निरास्यो गुर्जा, तो यहां से देखिए ये सूत्र जब आप पढ़ोगे, यानी राजस्थान के साथ एमपी की जो सीमा लगती है, तो एमपी के ऐसे 10 जिले जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं, तो एमपी के उन 10 जिलों को याद करना। याद करने के लिए आपको सूत्र कौन सा काम में लेना है, तो एमपी के जिले की याद करने की जो ट्रिक है, जो सूत्र है, वो सूत्र है देखो सीसा। सब जानते हैं सीसा को, सीसा में, और सीसा में अपन क्या देखते हैं, मुंह देखते हैं। देखिए सीसा में मुंह निरास्यो, सीसा में मुंह निरास्यो गुर्जा, तो यहाँ से सी का मतलब देखिए, सी का मतलब शिवपुर, सा का मतलब देखिए शाजापुर, मैं का मतलब यहाँ से देखिए आपके सामने मंदसौर, मुंह का मतलब यहाँ से हो जाएगा मुरैना, और नी का मतलब हो जाएगा नीमच, और रा का मतलब हो जाएगा राजगढ़, और शो का मतलब देखिए श्योपुर, गु का मतलब हो जाएगा गुना, और रे का मतलब हो जाएगा रतलाम, और झा का मतलब हो जाएगा झाप। क्लियर इतनी बात। अब देखिए यहां पर जब आप देखते हैं इस शाजापुर को, कौन से क्षेत्र को, शाजापुर को, ये शाजापुर पहले देखिए एमपी का क्षेत्र है, ये जो राजस्थान के साथ सीमा बनाता था, लेकिन आज वर्तमान की बात करें तो ये शाजापुर यहाँ पर सीमा नहीं बनाता। इस शाजापुर के स्थान पर आपके सामने एक स्थान है जिसका नाम है अगरमालवा। कौन सा क्षेत्र है, अगरमालवा। ये अगरमालवा है, ये अगरमालवा आपके सामने एमपी का जिला है जो राजस्थान के साथ सीमा बनाता है। क्लियर है इतनी बात। अब आ जाइए आप सीधा कहां पर, गुजरात में। इन चीजों को आप लोग साथ के साथ नोट करते रहेंगे और वीडियो को आप लोग पूरा देखने की कोशिश करें, ताकि जो चीज पढ़ाई जा रही है उस चीजों को आप साथ के साथ लिखते रहें, इनको समझते रहें, और वीडियो को पूरा देखिए, अंत तक देखिए कि कौन सी चीज कहाँ पढ़ाई गई और कौन सी चीज कहाँ पढ़ाई गई। ठीक है, और अभी तक आपने इसे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अपने दोस्तों को ये जो वीडियो है वो शेयर जरूर करें। ठीक है, साथ के साथ आप लाइक करें और कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, अब देखिए यहां से आगे चर्चा कर रहे हैं, देखिए गुजरात की। तो गुजरात के साथ आपके सामने ऐसे कौन कौन से क्षेत्र हैं गुजरात के जो राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। इधर देखिए 10-10 बराबर है, इधर 2-2 बराबर है, इधर 7-7 बराबर है, इधर 2-2 बराबर है। इधर मैंने कहा कि 6 जिले गुजरात के साथ सीमा बना रहे हैं, तो गुजरात के भी कितने जिले हैं, 6 जिले हैं जो आपके सामने राजस्थान के साथ सीमा बनाते हैं। तो यहाँ से देखिए गुजरात के उन क्षेत्रों की बात करें तो यहां से आपको याद रखना, देखिए सबसे पहले आपको याद रखना है अरावली। ठीक है, अरावली के बाद में आपको यहां से याद रखना है महिसागर, महिसागर। ठीक है, और उसके बाद में आपको याद रखना है कच्छ। ठीक है, और उसके बाद में आपको याद रखना है दाहोद, और इसी दाहोद को आप दोहाड़ के नाम से भी पुकार सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद में देखिए यहां पर आपके सामने एक क्षेत्र है बनासकांठा, बनासकांठा। देखिए अरावली का भाग है, महिसागर का भाग है, कच्छ का भाग है, दाहोद का भाग है और बनासकांठा का भाग है, और एक आपके सामने आ जाएगा साबरकांठा। देखो बनासकांठा, साबरकांठा, कांठा है, कांठा कितने हैं, 2 है, एक साबरकांठा है और एक बनासकांठा है। दाहोद, दोहाड़, कच्छ, महिसागर, अरावली, इतनी चीज याद रखनी है। अब देखिए यहां पर ये अरावली और महिसागर को तो अभी जोड़ा गया है, इससे पहले आपका एक क्षेत्र और था जिसका नाम था पंचमहल। कौन सा क्षेत्र था,
पंचमहल, ये पंचमहल भी शामिल था। और इनको याद करने के लिए यहां से सूत्र तैयार रखेंगे कि गुजरात का सांप कब दौड़ा। इनको याद करना है कि गुजरात का सांप कब दौड़ा। पता आपको कब दौड़ा था? नहीं पता है। देखिए आज दौड़ाते हैं इनको कि गुजरात का सांप कब दौड़ा। तो गुजरात का सांप कब दौड़ा ये पहले के अकॉर्डिंग आएगा। देखिए यहाँ पर देखिए गुजरात का सांप कब दौड़ा, यानी गुजरात के क्षेत्र जो राजस्थान को स्पर्श करते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले लिखा है सांप, सांप कब दौड़ा। सा का मतलब याद रखना, यहाँ से देखिए साबरकांठा। पै का मतलब देखिए सांप का मतलब तो आपको साबरकांठा याद रखना है। और उसके बाद भी देखिए पै का मतलब आपको पंचमहल याद रखना है। कै का मतलब आपको कच्छ याद रखना है। बै का मतलब आपको बनासकांठा याद रखना है। और दोड़ा का मतलब आपको दोहाड़िया दाहोद याद रखना। इसमें देखिए अरावली और महिसागर का नाम नहीं आया। तो यहाँ पर देखिए गुजरात का सांप कब दौड़ा, यहाँ पर आप इस पंचमहल को यहाँ से क्या करेंगे, हटा देंगे। और पंचमहल, पंचमहल से देखिए आप यहाँ पर दो क्षेत्र इनमें शामिल कर देंगे, एक अरावली को और दूसरा महिसागर को हटा देंगे। इतना आप लोगों को ये करना ही पड़ेगा। यदि नहीं कर पाते हो आप ऐसा, तो यहां से इसे गुजरात के सांप को कब दौड़ाया था हमने, गुजरात का सांप कब दौड़ा, ऐसे नहीं याद रख पाते हो तो यहां पर आप दूसरे सूत्र का भी प्रयोग यहां से कर सकते हैं। देखिए यहां से आपके सामने ऐसे भी आप याद रख सकते हैं, अरावली के कद में बसा मही या माही। अरावली के कद में बसा माही, माही को आप जानते हो महेंद्र सिंह धोनी को, माही महेंद्र सिंह धोनी, तो वो अरावली के कद में बस चुका है। देखिए अरावली के कद में बसा, अरावली के कद में बसा माही याद हो जाएगा। ये भी याद रख सकते हो तो ये कर लेना। और अभी बात करते हैं तो इसको भी याद रख सकते हो कि अरावली के कद में बसा माही। तो देखो अरावली का मतलब अरावली, कद का मतलब देखिए कैसे तो हो जाएगा कच्छ, और दै का मतलब हो जाएगा दाहोद। और उसके बाद में देखिए यहाँ पर हो जाएगा बै का मतलब देखिए बनासकांठा, सा का हो जाएगा साबरकांठा, और यहाँ से माही का मतलब हो जाएगा माही यानी मही, और कौन सा सागर, मही सागर। ये आपको सारी की सारी चीजें आपको याद करनी है। क्लियर है दोस्तों? और एक चीज आपको और बता दूं मैं, इसे वीडियो को आप पूरा देखो, पूरा जब भी देखोगे तो ये चीज याद होगी, ठीक है। और अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, और ये जरूर बताएं कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। धन्यवाद।